अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोमिन मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 का 3rd चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे। इसके पहले के 5 क्वेश्चंस अगर आपको देखने हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या है, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर। बच्चों पहली बात तो नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स। अब यहाँ पर आपसे कहा है 3 डिजिट काउंटिंग नंबर्स लेने हैं। अगर हम फर्स्ट 1 डिजिट लेते हैं बच्चों तो 1 डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से 9, ये 1 डिजिट है। 2 डिजिट कहते हैं तो 2 डिजिट कहाँ से शुरू होंगे? 10 से 99। ये जो डिजिट है 2 1 2 1 2, ये 10 से 99 तक 2 डिजिट। ये क्या है? 1 डिजिट, ये है 2 डिजिट। अभी हमें कौन से नंबर कह रहा है? 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होंगे? 100 से 999। 1 2 3 1 2 3, ये कौन से नंबर्स हैं? 3 डिजिट। अब क्वेश्चन क्या है, इस 3 डिजिट नंबर्स में से 100 से लेकर 999 के बीच में कितने नंबर्स, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर इनके दरमियान में आते हैं? बच्चों हमें ये बताना है। अब इनके दरमियान में आने वाले हमें उसकी एपी निकालनी है। सबसे पहला यहाँ पर एपी निकालना है, और एपी निकालने के लिए अगर हम 3 डिजिट नंबर लेते हैं बच्चों तो 100, उसके बाद 101, 102, 103 और इस तरह से ये 999 तक जाएगा। और इनमें से हमें वो नंबर सिलेक्ट करने हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। 5 से डिवाइड होते हैं तो 5 से डिवाइड होने वाले बच्चे किस तरह से हम पहचानेंगे? जिनके यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए? 0 और 5। ऐसे नंबर्स जिनके यूनिट प्लेस पर 0 और 5 होगा तो वो नंबर्स 5 से डिवाइड होते हैं। तो इन 100 में से 999 के बीच में वही नंबर हमें सिलेक्ट करने हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। 5 से डिवाइड होने वालों की पहचान क्या है? जिनके यूनिट प्लेस पर क्या आना चाहिए? 0 या 5। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर हमारा 100 है, इसके यूनिट प्लेस पर 0 है, तो यानी ये नंबर हम लेंगे। तो जो हमारा एपी होगा बच्चों, सबसे पहला एपी इज क्या मिलेगा हमें? 100। ठीक है, नेक्स्ट 101 यूनिट प्लेस पे 1 है, ये 5 से डिवाइड नहीं होता तो ये हम नहीं ले सकते। 102 ये यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये भी 5 से डिवाइड नहीं होता, ये नहीं ले सकते हम। फिर 103 ये भी नहीं हो सकता, 104 नहीं होगा। फिर 105 यूनिट प्लेस पर 5 आता है तो 100 के बाद में नंबर आएगा आपका 105। नेक्स्ट और जाते हैं तो 106, 107, 108, 109 ये चारों नंबर भी 5 से डिवाइड नहीं होते। उसके बाद में आता है 10110। इस तरह से ये होता जाएगा। और लास्ट नंबर देखिए 999, ये लास्ट नंबर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका भी यूनिट प्लेस क्या है बच्चों? 9। यूनिट प्लेस अगर 9 है वो 5 से डिवाइड नहीं होता तो हम ये नहीं ले सकते। इसके पहले अगर एक नंबर आते हैं तो क्या होगा? वो 998। इसके भी यूनिट प्लेस पर 8 है, वो भी 5 से डिवाइड नहीं होता।
फिर उसके पहले एक आएंगे तो 997, फिर उसके पहले एक आते हैं तो 996, और उसके पहले आते हैं तो 995। 995 के यूनिट प्लेस पर 5 है, मतलब ये नंबर आपका 5 से डिवाइड होता है, तो यानी यहाँ पर जो नंबर हमें लास्ट मिलेगा बच्चों वो 995। तो इस तरह से पहले हमें AP बनाना है बच्चों। आपका क्वेश्चन क्या था? 3 डिजिट नंबर 100 to 999। तो ये हो गया 100, 101, 102। इनमें से हमें 5 से डिवाइड होने वाले नंबर बच्चों सिलेक्ट करने हैं, और वो नंबर्स हमें क्या मिले हैं? 100, 105, 110, और इस तरह से लास्ट नंबर होगा 995। ये हो गया AP। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो AP। इसके बाद में बच्चों फिर बहुत आसान है, आप पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं। और एक आसान तरीका और भी है, फर्स्ट नंबर जब बच्चों मिल जाता है, जैसे हमें फर्स्ट नंबर मिला था 100, 100 5 से डिवाइड होता है। आपको डिविजिबल बाय 5 कहाँ है? आप 5 इसमें ऐड करो, आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा, इसमें 5 ऐड करो, आपको नेक्स्ट नंबर मिलेगा। और लास्ट नंबर के लिए फिर आप वैसे ही एक एक डिक्रीज करके चेक करेंगे, लेकिन ये बीच के नंबर्स इजीली आप निकाल सकते हैं, खाली फर्स्ट और लास्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब ये हो गई AP। मालूम क्या करना है बच्चों? हाउ मेनी नंबर्स 100 to अब 995 इनके बीच में डिविजिबल बाय 5, तो n मालूम करना है, ठीक है। अब n मालूम करने के लिए हमने कल आपको जो वीडियो बताया है, लास्ट वीडियो में जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या था? उसी फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। फॉर्मूला है TN इज इक्वल टू A प्लस n-1D। बच्चों इसी फॉर्मूले से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब इस फॉर्मूले के यूज़ करने के लिए हमें क्या चाहिए? A और D। A और D हम ले सकते हैं इसमें से आराम से। फर्स्ट नंबर, A मीन्स क्या? फर्स्ट नंबर, तो A हो गया 100। D मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और वो भी डिविजिबल बाय 5 है ही, फिर भी हम यहाँ पे करेंगे D इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो ये हो जाएगा आपका D5। और आप देखेंगे इसमें आपको लास्ट टर्म भी दिया है TN, ये है TN इज इक्वल टू 995। TN मीन्स इस सीरीज का लास्ट नंबर। सारे अल्फ़ाबेट्स हमें मिल गए, ये फॉर्मूला रखेंगे हमको आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर लिखेंगे TN इज इक्वल टू A प्लस n-1D। अब वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पर क्या है? TN क्या है हमारे पास? 995। A कितना है? 100 प्लस n फाइंड आउट करना है, तो ये n-1, और D कितना है? 5, ठीक है। अब 995 100 पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5n, और 5 1 जा 5। उसके बाद 995 इज इक्वल टू 100 में से 5 को माइनस करेंगे, तो ये कितना बचेगा? 95 प्लस, और ये 5n ऐसी रहेगा, ये 95 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 995 माइनस 95 इज इक्वल टू 5n एज इट इज़ है। अब 95 माइनस होगा बच्चों, तो ये 900 हो गया, 5n, उसके बाद 900, और ये 5 डिनोमिनेटर में आएगा, कैंसल होगा, ये 5 1 जा 5, कितना आएगा? ये 5 1 जा 5, और यहाँ पर कितना बचेगा? 4, 5 8 जा 40, और ये 0, यानी हमें कितना मिला यहाँ पर? देयरफॉर 180 इज इक्वल टू n, ये n मिल गया हमें। यही बच्चों आपका आंसर है। आंसर क्या था? हाउ मेनी नंबर्स 3 डिजिट में से डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड होने वाले, 5 से डिवाइड होने वाले इन 3 डिजिट में कितने नंबर्स आते हैं? तो कितने मिल रहे हैं हमको? 180। तो लास्ट में हम सेंटेंस में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर
there are 180 natural numbers divisible by 5। ठीक है ना? कितना क्वेश्चन आसान। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें सीरीज बनाना, बाकी तो बच्चों कुछ भी नहीं है, आपको वैल्यूज पुट करके फॉर्मूले में सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम करेंगे इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द 11th टर्म and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively. Then find the 41 term of that AP. अब देखिए बच्चों इसमें क्या दिया है हमें, 11th टर्म और 21st टर्म 16, 29 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मीन्स होता है जो फर्स्ट दिया है, जैसे 11th टर्म दिया है, 11th टर्म मीन्स TN। तो गिवन ज़रा लिख लेते हैं हम। गिवन में क्या है, T11 दिया है हमें 16 और T21 दिया है 29। 11th टर्म रिस्पेक्टिवली ना, तो 11th टर्म 16, 21st टर्म 29 और मालूम क्या करना है हमें, 41 टर्म। तो T41 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। अब 41 टर्म मालूम करना है। अब देखिए फॉर्मूला यहीं पर है, Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। A और D हमें मिलेगा तो इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन A और D किसकी हेल्प से निकालेंगे हम, इस T11 और T21 की हेल्प से हम A और D फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। अब उसमें क्या रखना है हमें, T11। T11 मीन्स क्या, N जो है वो 11 है, ठीक है। A तो मालूम नहीं, एज इट इज़ रहेगा। फिर ये N 11 है तो 11 माइनस 1, D नहीं मालूम तो D भी ऐसे ही रहेगा। आगे T11, T जो दिया है हमें 16 दिया है बच्चों, तो T के प्लेस पर हम 16 रखेंगे। 16 आ जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल टू A प्लस 11 में से 1 माइनस हुआ तो यहाँ पे 10 और D, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब सेकेंड टाइम भी हम क्या रखेंगे, इसी फॉर्मूले में 21। तो नेक्स्ट आएगा T21 इज इक्वल टू A वैसे ही रहेगा प्लस इस N की जगह पे 21 माइनस 1 और D। अब यहाँ पर आएगा T21। T21 भी दिया है, कितना है 29। A प्लस 21 में से 1 माइनस होगा तो ये बचेगा 20D। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये फर्स्ट चैप्टर में आप सीख चुके हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना। अब यहाँ पर ये A है, सेम साइन है, सेम कोएफिशिएंट है, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमको A और D की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब एक के नीचे एक लिखेंगे, 16 इक्वल टू A प्लस 10D, यहाँ पर रखेंगे 29 A प्लस 20D। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं, यानी 29 की साइन यहाँ कुछ नहीं मीन्स प्लस है तो इसको माइनस करेंगे, ये भी माइनस और ये थर्ड वाली साइन भी माइनस होगी। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, ये A कैंसिल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 29 16 से ग्रेटर है, उसकी साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। 29 में से हम 16 माइनस करेंगे तो यहाँ 9 में से 6 तो ये 3, 2 में से 1 तो ये 13 बचा, इक्वल टू का इक्वल टू आएगा। 20 की साइन आप चेंज की हुई साइन देखेंगे माइनस। 10 और 20 में से 10 ग्रेटर है
तो उसकी साइन है माइनस, तो यहाँ माइनस लगेगा और 20 में से 10 जाएगा बच्चों, तो बचेगा 10 और डी। अब माइनस माइनस इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और 13 अपॉन ये 10 नीचे आ जाएगा और ये मिलेगा हमें डी। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे बच्चों, किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट d इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 इन इक्वेशन 1 और उसमें रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी, तो 16a प्लस 10d। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। 10 इंटू डी कितना है हमारे पास, 13 अपॉन 10, 10 और 10 कैंसिल होगा तो 16a प्लस, अब देखिए ये 13 है, सिर्फ 13 यहाँ पर आएगा, तो 16 माइनस 13 इज इक्वल टू a। अब ये हो जाएगा आपका 3 इज इक्वल टू a। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, T41। ठीक है, a है 3, d है 13 अपॉन 10। अब इन दो वैल्यूज़ को इसी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो हमको T41 मिलेगा। हम दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, और अब हमें क्या निकालना है, T41। तो ये T41 a 3 है हमारे पास प्लस n क्या है 41, तो यहाँ आएगा 41 माइनस 1 और d कितना है हमारे पास 13 अपॉन 10। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं हम इसको, कितना आएगा, T41 इज इक्वल टू, ये 3 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 41 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 40 इंटू 13 अपॉन 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो T41 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 13 इंटू 4, तो 13 4 ज़ा 52, तो ये हो जाएगा T41 इज इक्वल टू 52 प्लस 3 कितना हो जाएगा 55, तो ये हमें मिल गया 41 टर्म इज 55। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्या है आपको दिया हुआ है, वापस एक बार देखिए, T11 है, T21 है, T41 फाइंड आउट करना है। पहली एक इक्वेशन मिली इस फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से हमें दूसरी इक्वेशन मिली और उसके बाद में हमने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व किए तो d की वैल्यू मिली और a की वैल्यू मिली। इन दो वैल्यूज़ को वापस से हमने उसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किए तो सॉल्व करने पे हमको मिल गया T41 इज इक्वल टू 55। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन इन दिस AP। इस AP में विच टर्म इज नंबर -151। AP क्या है बच्चों, यहाँ पे 11, 8, 5, 2। AP is 11, 8, 5, 2 फिर एंड सो ऑन। और क्वेश्चन क्या बता रहा है आपको कि विच टर्म इज नंबर -151। तो इस तरह से -151 और इसके आगे भी हो सकता है बच्चों। अब क्या बता रहा है 11, 8, 5, 2। आप देखेंगे ये जो AP है ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो 2 के बाद में फिर माइनस में डिक्रीज करते जाएंगे। तो -151 कौन सा टर्म है, विच टर्म आपसे कहा है, यानी हमें n फाइंड आउट करना है, कौन सा टर्म -151 होगा। अब n मालूम करना है,
फॉर्मूला है आपके पास Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a और d हमें इस सीरीज से मिलेगा और ये आपका लास्ट टर्म है। तो सबसे पहला a लेंगे, a कितना है 11 यानी फर्स्ट टर्म। d अब देखिए डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मीन्स 8 माइनस 11 ग्रेटर है तो बचेगा -3 और लास्ट टर्म है आपका Tn इज इक्वल टू -151। इस AP में -151 लास्ट टर्म है, इसके आगे हो सकते हैं लेकिन हमको ये बताना है कि -151 कौन सा नंबर है। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखेंगे हम। फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं हम। Tn है -151, a है 11 प्लस n फाइंड आउट करना है और d है -3 पे ध्यान रखना है बच्चों, नेगेटिव है। अब -151 11 -3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है तो पहले प्लस माइनस ये हो जाएगा 3n माइनस प्लस 3 1 जा 3। ठीक है, अब 151 इज इक्वल टू 11 प्लस 3, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3n। अब -151 प्लस 14 यहाँ आके -14 होगा और -3n। यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन साइन ग्रेटर रहेगी, माइनस ही लगेगी और जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 4 और 1 ये 5 1 6 और 1 165 -3n। माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में है और यहाँ पर क्या होगा आपका 165 अपॉन 3 लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा n। ये 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 3 5 जा 15, 1 बचेगा, फिर 3 5 जा 15 यानी हमें कितना मिला 55n। मीन्स क्या है बच्चों कि इस AP में 55 टर्म पर हमें कितना मिलेगा -151। तो देयरफॉर आंसर, ये आपका आंसर है। आप इसको सेंटेंस में किस तरह से लिखेंगे? देयरफॉर 55n मिला है हमें, मतलब 55th टर्म, तो 55th टर्म इज -151। अब इसका एक स्क्रीनशॉट निकालिए, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 5। देखो बच्चों, इसमें बता रहा है आपको नेचुरल नंबर 10 से 250 के दरमियान में, के बीच में कितने नंबर्स आते हैं। हाउ मेनी नंबर्स इन डिविजिबल बाय 4, जो 4 से डिवाइड होते हैं। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर है, मतलब 10 11 12 13 14 15 और इस तरह से हमको कहाँ तक लेना है 250 तक। तो AP बच्चों बनाना है पहले। इसमें AP इज फर्स्ट टर्म है आपका 10। आपको ये देखना है कि ये 10 4 से डिवाइड होता है क्या, और कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए। तो 10 4 से डिवाइड नहीं होता। फिर आगे जाएंगे 11 भी डिवाइड नहीं होता। फिर आता है नेचुरल नंबर में 12 4 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा 12। उसके बाद में नेक्स्ट 13 नहीं होता, 14 नहीं, 15 नहीं, 16। उसके बाद में 20। इस तरह से ये सीरीज़ आपकी सीक्वेंस बनती जाएगी। अब हम लास्ट टर्म देखते हैं। लास्ट टर्म 250 है। 250 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसके पहले एक टर्म क्या आएगा 249। 249 भी 4 से डिवाइड नहीं होता है। फिर उसके पहले एक टर्म तो 248।
248 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, यानी यहाँ पर आपका टर्म आएगा 248। अब इसके पहले के क्वेश्चन में भी मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट और लास्ट टर्म इम्पॉर्टेंट है आपका सिलेक्ट करना। फर्स्ट टर्म हमें 12 मिल गया, अब डिविजिबल बाय 4 है तो उसमें 4 ऐड करो आपको नेक्स्ट मिलेगा, फिर 4 ऐड करो आपको फिर नेक्स्ट मिलेगा, तो मिडिल नंबर मिल जाते हैं। आपको सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है। अब क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स मीन्स n क्वेश्चन मार्क। tn के फॉर्मूले से हम हाउ मेनी नंबर्स निकालेंगे, तो a मिलेगा इस सीक्वेंस में हमको फर्स्ट टर्म 12, d मिलेगा डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, और डिविजिबल बाय 4 है तो आप डायरेक्टली 4 भी लिख सकते हो, या इस तरह से 16 - 12 इज इक्वल टू 4। और लास्ट टर्म आपके पास है tn 248। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं तो क्या आएगा, tn देखिए 248, a कितना है 12 प्लस n फाइंड आउट करना है -1, और d कितना है हमारे पास 4। 248 12 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4n -4 1 ज़ा 4, फिर यहाँ आएगा 248 12 - 4, तो ये बचेगा 8 प्लस 4n, ये 8 यहाँ आएगा तो -8 हो जाएगा 4n। 248 में से 8 माइनस होगा तो 240 बचेगा बच्चों 4n। अब ये 4 यहाँ डिवाइड होगा तो 240/4 इज इक्वल टू n। अब 4 से कैंसिल होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, और ये 0, यानी 60 इज इक्वल टू n। तो हमें टर्म क्या मिला 60। तो लास्ट में हम आंसर क्या से लिखेंगे, देयर आर 60 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, आपको क्या दिया था क्वेश्चन में, 10 to 250, कितना मिल रहा है, देयर आर 60 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 डिविजिबल बाय 4, यानी 10 से 250 के बीच में डिविजिबल बाय 4 कितने नंबर्स हैं, 60 नंबर्स हैं। ठीक है बच्चों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करेंगे हम इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन एन AP 17th टर्म इज 7 more than its 10th term, find the common difference। फाइंड द कॉमन डिफरेंस मीन्स बच्चों d फाइंड आउट करना है, और हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, 17th टर्म। 17th टर्म मीन्स क्या, T17 इज 7 मोर, 7 ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से, तो T10th से, तो यहाँ पर आएगा T10 प्लस 7। ये आपकी एक इक्वेशन है, इसकी हेल्प से हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, d फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम T17 इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, फिर T10 इसी फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे, और इस गिवन इक्वेशन में रखेंगे तो इजीली बच्चों हमको d मिलेगा, और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है आपके पेपर में। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। अब उसमें हम पहले क्या रखेंगे, T17। T17 मीन्स आपका जो n है वो 17 हो गया, a प्लस यहाँ पर रखेंगे 17 - 1 और d। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये T17 ऐसी रहेगा, a प्लस 17 में से 1 माइनस हुआ तो ये बचा 16 d, और इसको नंबर 1 देंगे। अब क्या रखेंगे, T10।
इसी फॉर्मूले में अब हमको 10 रखना है, तो T10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1D। अब T10 इज इक्वल टू A प्लस 10 में से 1 माइनस हुआ तो 9D, इक्वेशन नंबर 2। अब हम गिवन दोबारा लिखते हैं बच्चों, क्या है गिवन? T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7। ये क्वेश्चन में आपको सेंटेंस दिया है। अब इसी में हम क्या रखेंगे? T17 क्या है हमारे पास? A प्लस 16D। देख रहे हैं ना अब ये नंबर 1, तो इसकी प्लेस पर आएगा A प्लस 16D इज इक्वल टू, अब T10 नंबर 2 कितना है? A प्लस 9D, और ये प्लस 7, ये हमने कहाँ से लिखे? फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। आप देखिए A और A बोथ साइड है, ये कैंसिल हो जाएगा। 16D, देयरफॉर 16D इज इक्वल टू क्या बच रहा है? 9D प्लस 7। 16D ये यहाँ पर ट्रांसफर होगा तो माइनस 9D इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7D इज इक्वल टू 7, और D इज इक्वल टू 7/7, ये कैंसिल होगा तो D मिला बच्चों यहाँ पर हमें 1, है ना? कितना आसान। ये डिफरेंस क्या मिला हमें? कॉमन डिफरेंस। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए हैं वो इसी फॉर्मूले पे सॉल्व किए हैं, और मुझे पूरा यकीन है बच्चों आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इस चैप्टर के जो 8 मार्क्स के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आराम से इजीली ले सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए, और इस एक्सरसाइज के पहले बच्चों आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 64 और 65 पे सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आज का मेरा ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।